उसने पिछले 12 महीने में हर पॉसिबल ट्रॉफी जीती है। इंग्लैंड ओडीआई सीरीज के लिए गौतम गंभीर श्रेयस अय्यर को टीम में नहीं चाहते थे। wasn't supposed to play the first game as we all know. अजीत अगरकर ने कहा, श्रेयस अय्यर had a good one-day series. Played well in domestic cricket as well. तो और क्या चाहिए। अब जिस प्लेयर ने सालों बाद आपके नंबर 4 के प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, उसे लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के नाम पर कभी नंबर 5 तो कभी नंबर 6 पर बैटिंग मिल रहा था। पर शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के टेस्ट एवरेज में तो 19-20 का भी फर्क नहीं है। 10 फरवरी 2024 बीसीसीआई ने तीसरे, चौथे और 5वें टेस्ट मैच के लिए स्क्वाड अनाउंस किया। श्रेयस अय्यर जो पिछले 3 साल से टेस्ट टीम के मिक्स में थे, जिनका व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो बढ़िया रिकॉर्ड था, पर रेड बॉल में उनका परफॉर्मेंस एवरेज था। 2023 से टेस्ट क्रिकेट के 11 इनिंग्स में श्रेयस सिर्फ 187 रन बना पाए थे विद एन एवरेज ऑफ 17। तो इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज के पहले 2 मैच में भी पुअर परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें बाकी सीरीज से ड्रॉप कर दिया गया। अब उस वक्त बीसीसीआई ने ये स्ट्रिक्टली कहा था कि कोई प्लेयर अगर इंटरनेशनल नहीं खेल रहा है और वो फिट है तो उसे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना ही पड़ेगा। पहले न्यूज आया कि श्रेयस अय्यर को बैक स्पैज्म था, इसीलिए उसे टीम से ड्रॉप किया गया। पर एनसीए ने एग्जामिन करने के बाद क्लियरेंस दिया कि वो फिट हैं। तो फिट होने के बाद भी अय्यर मुंबई के लिए रणजी मैच खेलने नहीं गए। उस वक्त वो केकेआर के प्री सीजन कैंप में थे। तो रूल्स ना फॉलो करने और डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर आईपीएल को प्रायोरिटाइज करने की वजह से 28 फरवरी 2024 को बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया। एक साल बाद 21 अप्रैल 2025 को बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तो वापस ले लिया, पर अब वो मुश्किल से ओडीआईज में है, टी20 में तो नहीं और ना ही टेस्ट टीम में। लेकिन अभी जब इंडियन क्रिकेट के 2 स्टार बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट से रिटायर कर चुके हैं, श्रेयस अय्यर के पास टेस्ट टीम में अपना जगह बनाने का अच्छा मौका था, पर उन्हें मेन स्क्वाड तो छोड़ो, इंडिया ए टीम में भी नहीं चुना। तो भले ही इंटरनेशनल लेवल पर रेड बॉल फॉर्मेट में श्रेयस अय्यर का परफॉर्मेंस एवरेज था, बट डोमेस्टिक क्रिकेट में वो अपनी टीम के लिए इंपैक्टफुल नॉक्स खेल रहे थे। बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाले जाने के बाद श्रेयस अय्यर अपने स्टेट मुंबई के लिए रणजी मैचेस खेलने गए। विदर्भा के खिलाफ फाइनल्स में जब टीम को एक बड़ी पारी की जरूरत थी, तब श्रेयस अय्यर ने क्रूशियल 95 रन बनाया। मुंबई वो मैच 169 रन से जीत गई और बन गई रणजी ट्रॉफी 2024 की चैंपियन। इसके बाद आईपीएल शुरू हुआ और श्रेयस अय्यर जो केकेआर टीम के कप्तान थे, उनका गौतम गंभीर के साथ रीयूनियन हुआ। गौतम गंभीर केकेआर में एज ए मेंटर वापस आ रहे थे और अय्यर जो पिछले साल बैक इंजरी की वजह से आईपीएल से बाहर थे, वो अपना कमबैक कर रहे थे। गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर ने साल 2018 में एक साथ दिल्ली डेयरडेविल्स को रिप्रेजेंट किया था, बट उस वक्त गंभीर टीम में एक ऐसे प्लेयर थे जिनका खुद का क्रिकेटिंग करियर आखिरी पड़ाव पर था, तो उनका डोमिनेटिंग फैक्टर ना के बराबर था। पर केकेआर टीम में उन्हें एज ए मेंटर बुलाया गया था और उनके साथ ये हमेशा से रहा है कि माई वे और हाईवे। लेकिन हाँ, श्रेयस अय्यर और उनका पार्टनरशिप हम लोगों ने पहले भी देखा था, तो इस आईपीएल में भी लगा वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। बट आईपीएल 2024 में केकेआर चैंपियंस थी, लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में श्रेयस अय्यर को वो ड्यू क्रेडिट नहीं मिला जो एक टीम को 10 साल बाद चैंपियन बनाने वाले कैप्टन को मिलना चाहिए। सच कहूं तो इस सीजन लगा ही नहीं कि श्रेयस अय्यर भी टीम को चला रहे हैं, क्योंकि यार जो बंदा टी20 इंटरनेशनल्स में नंबर 3, नंबर 4 पर बैटिंग करता हो, वो अपने ही कप्तानी में खुद को नंबर 4, नंबर 5 या नंबर 6 पर थोड़ी ना खिलाएगा। यही बात अय्यर ने पीवीकेएस मैनेजमेंट को आईपीएल 2025 से पहले क्लियरली बोल दिया था कि वो नंबर 3 के अलावा कहीं और बैटिंग नहीं करेंगे। आईपीएल के बाद 2024 टी20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें भी श्रेयस अय्यर को टीम में नहीं चुना गया। टी20 वर्ल्ड कप के बाद राहुल द्रविड़ का इंडियन टीम में हेड कोच का टेन्योर खत्म हो गया था और 9 जुलाई 2024 को बीसीसीआई ने गौतम गंभीर को इंडियन टीम का हेड कोच अपॉइंट किया। अब यहाँ से जो श्रेयस अय्यर के साथ हुआ वो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। The top 3 shots in the history of cricket. A magnificent shot. A great shot by David, but still, the most amazing shot in cricket history is the one that is still waiting for you on our platform. Register on the website and win every day. तो गौतम गंभीर का पहला असाइनमेंट श्रीलंका के खिलाफ टी20 और ओडीआईज था। श्रीलंका के खिलाफ टी20 में श्रेयस अय्यर को टीम में नहीं चुना गया और ओडीआईज में जब उनको मौका मिला तो उनको इन बैटिंग पोजीशन पर खिलाया गया, कभी नंबर 5 तो कभी नंबर 6। 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले इंडियन टीम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि कौन सा प्लेयर नंबर 4 की जिम्मेदारी को उठाएगा। उस वर्ल्ड कप में श्रेयस अय्यर ने नंबर 4 पर खेलते हुए 11 मैच में 530 रन बनाया था विथ एन एवरेज ऑफ 66.25 और एक वर्ल्ड कप के एडिशन में नंबर 4 पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। तो अब जिस प्लेयर ने सालों बाद आपके नंबर 4 के प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, उसे लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के नाम पर कभी नंबर 5 तो कभी नंबर 6 पर बैटिंग मिल रहा था और उनका परफॉर्मेंस भी ऑन एंड ऑफ था। क्योंकि कोई कितना भी बोले कि मैं किसी भी बैटिंग पोजीशन पर खेल लूंगा, मुझे बस टीम में जगह चाहिए, लेकिन भाई क्रिकेट पहले ही बहुत अनसर्टेन है। अगर इसमें भी आपका बैटिंग पोजीशन फिक्स ना हो, देन यू आर डन।
उसके बाद जब सितंबर 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट की बारी आई, तब भी श्रेयस अय्यर को टीम में नहीं चुना गया। मोस्ट प्रोबेबली रिसेंटली कॉन्क्लूडेड दुलीप ट्रॉफी में उनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं था, तो उस वक्त लगा कि इस वजह से उन्हें टीम में नहीं लिया गया होगा। पर एक बात जो श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकालने के बाद कहा गया था, वो था कि इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकालकर बीसीसीआई एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती है कि अगर आप डोमेस्टिक रेड बॉल क्रिकेट के ऊपर आईपीएल को प्रायोरिटाइज करोगे तो आपके साथ क्या हो सकता है। तो कहीं ना कहीं टेस्ट टीम से श्रेयस अय्यर को बाहर रख के ये एग्जाम्पल दिया जा रहा था कि बीसीसीआई के रूल्स को ना मानने का क्या अंजाम होगा। एक और बात जो एविडेंट था और 2022 इंग्लैंड टूर पर भी देखने को मिला था कि श्रेयस अय्यर को शॉर्ट बॉल से परेशानी होती है। इस दुलीप ट्रॉफी में भी मुकेश कुमार और नवदीप सैनी ने उन्हें शॉर्ट बॉल से टेस्ट किया था और एक मौके पर 50 बनाने के तुरंत बाद मुकेश कुमार के बाउंसर पर वो आउट हो गए। पर श्रेयस अय्यर अपने इस वीकनेस को समझते थे और बिहाइंड द सीन्स इस पर काम भी कर रहे थे। 1 अक्टूबर 2024 को ईरानी कप में अय्यर ने 57 रन बनाया और मुंबई ईरानी कप जीत गया। इसके बाद न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए भी इंडियन टीम में श्रेयस अय्यर को कोई जगह नहीं मिला। बट इसी बीच रणजी ट्रॉफी 2024-25 के 5 मैच के 7 इनिंग्स में उन्होंने 480 रन बनाया विथ एन एवरेज ऑफ 68.57, जिसमें 2 सेंचुरीज शामिल थे। वो अपने शॉर्ट बॉल के वीकनेस पर लगातार काम कर रहे थे। 31 अक्टूबर 2024 को जब आईपीएल 2025 के लिए प्लेयर्स की रिटेंशन लिस्ट आई, उसमें केकेआर ने अपने विनिंग कैप्टन श्रेयस अय्यर को रिटेन नहीं किया। नवंबर दिसंबर में हुए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में श्रेयस मुंबई टीम की कप्तानी कर रहे थे और इस पूरे टूर्नामेंट के 9 मैच में उन्होंने 353 रन बनाया विद एन एवरेज ऑफ 49.28, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 130 रन नॉट आउट था। उससे भी बड़ी बात थी कि उन्होंने अपनी कप्तानी में मुंबई को चैंपियंस बनाया। अब अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी था और उससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैच का ओडीआई सीरीज। पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड ने 249 रन का टारगेट दिया। इंडिया चेज करने वाली थी और हम सबको पता है कि विराट कोहली चेज मास्टर हैं। पर भाई लोग, इस मैच में एक छोटी सी नी इंजरी के कारण विराट कोहली नहीं खेल रहे थे, तो अब चेज शायद मुश्किल हो सकता था। और मुश्किल और बढ़ गई जब इंडिया ने 5.2 ओवर में सिर्फ 19 रन पर अपने दोनों ओपनर्स को खो दिया था। नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने आए, पर वो तो शॉर्ट बॉल ठीक से खेल नहीं पाता। वो इंग्लैंड के पेसर्स जो 150 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से बॉलिंग कर रहे हैं, उसके सामने अय्यर थोड़ी ना टिक पाएंगे। पर जोफ्रा आर्चर हो या साकिब महमूद, दोनों के बाउंसर्स को श्रेयस अय्यर ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से खेला। सिर्फ 36 बॉल में 59 रन बना दिया। इंग्लैंड के बॉलर्स को डोमिनेट करके इंडिया को मैच जिताया। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर विराट कोहली इस मैच में खेलते तो श्रेयस अय्यर बेंच पर ही बैठने वाले थे। wasn't supposed to play the first game, as we all know. अब इस मैच में तो छोड़ो, इस सीरीज के लिए गौतम गंभीर श्रेयस अय्यर को टीम में नहीं चाहते थे। अजीत अगरकर और गौतम गंभीर के बीच श्रेयस अय्यर के सिलेक्शन पर बहस भी हुआ, बट फॉर्चुनेटली श्रेयस अय्यर को पहले मैच में मौका मिला और उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया। फिर वो इंग्लैंड के खिलाफ तीनों मैच में खेले और चैंपियंस ट्रॉफी में भी टीम के लिए हर मौके पर इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करके इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जिताया। ये सब हुआ एक फिक्स नंबर 4 पर बैटिंग करके। तो इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज में अय्यर ने दिखाया कि वो अब शॉर्ट बॉल को और भी बेहतर तरीके से खेल सकते हैं। उन्होंने अपनी टेक्निक में जो चेंजेस किए, उससे उनका परफॉर्मेंस और बेहतर हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद सभी प्लेयर्स आईपीएल खेलने चले गए। श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स को लीड कर रहे हैं। पंजाब ऐसी टीम थी जिसने प्लेऑफ्स में आखिरी बार 2014 में क्वालिफाई किया था, पर इस आईपीएल में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब किंग्स ने 11 साल बाद प्लेऑफ्स में क्वालिफाई किया। तो ये वो बंदा है जिसने आईपीएल 2020 में दिल्ली कैपिटल्स को अपनी कप्तानी में पहली बार फाइनल्स खिलाया, जिसने 2024 में केकेआर को 10 साल बाद चैंपियंस बनाया, जिसने पंजाब किंग्स को 2014 के बाद प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कराया। तो श्रेयस अय्यर कैप्टन मटेरियल तो हैं। इससे पिछले 12 महीने में हर पॉसिबल ट्रॉफी जीती है, एज अ प्लेयर या एज अ कैप्टन। बट जैसा अभिषेक नायर ने कहा, He's done remarkable things for the credit he gets. और यही बात चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद श्रेयस अय्यर ने भी कहा कि समटाइम्स मेरे एफर्ट को कोई नोटिस नहीं करता और ना ही मुझे रिकॉग्निशन मिलता है। श्रेयस अय्यर वैसा बंदा नहीं है जो आप कुछ भी बोलो और वो आपके बात को चैलेंज ना करे। पर अभी जो इंडियन टीम के हेड कोच हैं, वो तो टीम से स्टार कल्चर खत्म करके टीम पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं। वो टीम को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। पिछले 6 महीने में इंडियन टीम के 3 बड़े नामों ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। तो इंडियन टीम 2013 के बाद पहली बार एक मैसिव ट्रांजिशन से गुजर रहा है। 2013 में भी साउथ अफ्रीका टूर पर एक नई और फ्रेश टीम गई थी, पर वो ट्रांजिशन फ्यूचर के लिए हुआ था। पर 24 मई 2025 को नए WTC साइकिल के लिए जो टीम अनाउंस हुआ है, क्या ये फ्यूचर प्लानिंग है या सिर्फ इंग्लैंड सीरीज जीतने की कोशिश? घर में न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश होने के बाद, ऑस्ट्रेलिया में बीजीटी हारने के बाद, ये इंग्लैंड टूर गंभीर और अजीत अगरकर का फाइनल असाइनमेंट हो सकता है। तो उनका पूरा कोशिश होगा कैसे भी ये सीरीज जीता जाए।
क्योंकि गौतम गंभीर जो खुद ये बात कहते आए हैं कि एक प्लेयर अगर फिट है तो उसे तीनों फॉर्मेट में खेलना चाहिए और ये बात टीम के अंदर कंटिन्यूटी के लिए भी अच्छा रहता है। तो श्रेयस अय्यर जिसने ओडीआईज में खुद को साबित किया है, पिछले साल डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स बनाया, अपने शॉर्ट बॉल के वीकनेस को बहुत हद तक कम कर लिया, उसे रोहित और विराट की रिटायरमेंट के बाद टीम के मिक्स में होना ही चाहिए था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजित अगरकर ने कहा, Shreyas Iyer had a good one-day series. Played well in domestic cricket as well. तो और क्या चाहिए। पर गौतम गंभीर और सेलेक्टर्स ने करुण नायर का कमबैक कराया। तो सवाल ये नहीं है कि करुण नायर क्यों, श्रेयस अय्यर क्यों नहीं, बट सवाल है कि क्या आप लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे हो, क्योंकि 33 साल का प्लेयर कब तक टीम में रहेगा, 3 साल 4 साल। तो इसका जवाब मिलता है कि टीम उन प्लेयर्स को पिक कर रही है जिन्होंने काउंटी खेल रखा है ताकि वो इंग्लैंड सीरीज में अच्छा परफॉर्म करे। तो इन सब में इंडियन टीम ने एक लीडर को बहुत पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि आपने जिसे कैप्टन बनाया, 1 साल पहले इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में भी टीम में उसके जगह पर सवाल था। बीजीटी सीरीज में भी पुअर परफॉर्मेंस की वजह से उसे एक मैच में ड्रॉप किया गया। श्रेयस अय्यर के करंट फॉर्म और टेक्निक को ना देखते हुए उसे मेन स्क्वाड तो छोड़ो, इंडिया ए टीम में भी नहीं चुना। पर शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के टेस्ट एवरेज में तो 19-20 का भी फर्क नहीं है। तो बीसीसीआई श्रेयस अय्यर को कम से कम इंडिया ए टीम में तो रख सकती थी, वहां उसके परफॉर्मेंस को देख के जज कर लेते। पर ना जाने बीसीसीआई या गौतम गंभीर को श्रेयस अय्यर से क्या परेशानी है। तो श्रेयस अय्यर के साथ ईशान किशन को भी 2024 के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाला गया था, पर अब वो 2025 के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी हैं और इंडिया ए स्क्वाड में। तो ईशान किशन के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ उसे जानने के लिए यहाँ क्लिक करिए और श्रेयस अय्यर पर और बात करने के लिए यहाँ।